विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्य सज्जन और सुंदर, चलिए सुनिए धन की व्यवस्था की कथा और व्यथा। धनात् धर्म तथा सुखी, ये वाक्य नीति शास्त्र का है। धन कमाकर जीवन जीना चाहिए, लेकिन जो धन आपके पास आता है वो आपका नहीं है, बल्कि ईश्वर ने आपको इसकी व्यवस्था करने का कार्य सौंपा है। आपको मालिक बना के काम सौंपा है और आपके आश्रित पत्नी, बच्चे, परिवार, गांव, देश की जवाबदारी आपको दिया है और उनकी किस्मत का धन आपको दिया है कि आप योग्यता से उसका बंटवारा करो। अगर आप बंटवारा न करके खुद अपने उन पैसों से मौज शौक करते हो और समझते हैं कि ये पैसा मैंने कमाया है, तो आप गलत हैं। दूसरे की किस्मत का पैसा आप अपनी तिजोरी में रख के धनवान बन के मौज मस्ती खाना पीना करते हैं, तो इससे बड़ा बात है ही नहीं। अंत में बहुत दुख मिलता है। एक बाप के 3 बेटे, 2 बेटों के पास तीसरी की किस्मत का धन आया और वो धनवान हो गए। छोटे बेटे के बेटे को कैंसर हुआ, दवा में बहुत पैसा चाहिए, दोनों भाइयों से मांगा। बड़े ने कुछ नहीं दिया, दूसरे ने यथाशक्ति मदद की। आज जिसने कुछ नहीं दिया उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसके बेटे उससे अलग हो गए, वो बीमार हो गया, अब पैसे के लिए मोहताज है। जिसने दिया वो भी बूढ़ा तो हो गया है, पर उसके बेटे उसकी देखरेख अच्छी तरह से करते हैं। जो धन आया उसमें परिवार की किस्मत भी थी, पर परिवार की मदद न करके खाने वाले कई लोग धनहीन, जमीनहीन हो जाते हैं। पहले बहुत पैसा था, जवानी थी, मद और अहंकार था। अब जवानी भी गई, पैसा बह गया, पता नहीं, मद और अहंकार गायब हो गया। जो सबके जीवन में ये प्रसंग आता है, कोई सुखी से मरता है, कोई दुखी हो के मरता है। अगर सुखी मरना है तो दूसरे का धन मत खाना, आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। माँ बाप की सेवा तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे बेटे तुम्हारी सेवा कैसे करेंगे? परिवार को छोड़ दोगे तो परिवार तुम्हें छोड़ देगा। अंत समय शमशान जाने के लिए 4 आदमी चाहिए, जो बेटे, परिवार और समाज से आते हैं। किस चीज़ का अभिमान? सब कुछ छोड़ना है तो जवानी में ही लोभ न करके छोड़ते जाओ और जीते जाओ, प्रभु भजन करते जाओ, नीति को अपनाते जाओ। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फोन कर लो। जय भोले, अपना ध्यान रखो।